मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी दोनों अपनी बेहतरीन गायकी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक से बढ़कर एक गीतों को गाकर दर्शकों तक सुनने वालों को मंत्रमुग्ध किया। जाने वालों जरा मुड़ के देखो, कोई हमदम न रहा कोई सहा। हालांकि किशोर कुमार गायकी के अलावा बेहतरीन एक्टर भी थे, लेकिन जहां तक गायकी की बात है, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार दोनों ने ही बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आए। दोनों के बीच प्रोफेशनल प्रतिस्पर्धा होने के बाद भी दोनों आपस में जिगरी दोस्त थे और जब भी मौका आता एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शान, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। ऐसे कई मौके आए जब किशोर कुमार ने संगीतकार से कहा कि ये गाना उनके बजाय रफ़ी साहब से गवाया जाए, क्योंकि वो उस गाने को बेहतर गा सकते हैं। इसी तरह कई ऐसे भी मौके आए जब मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि इस गाने के साथ केवल किशोर कुमार ही न्याय कर सकते हैं। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगह आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मिसाल के तौर पर किशोर कुमार ने फिल्म हाथी मेरे साथी के एक दर्द भरे गीत को मोहम्मद रफ़ी से गवाए जाने की सिफारिश की। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार महान गायक थे और ऐसा कोई भी गीत नहीं था जिसे वे गा नहीं सकते थे। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। लेकिन कई वजहों से कई बार ऐसा हुआ कि जिस गीत को पहले किशोर दा गाने वाले थे, बाद में उसे रफ़ी साहब से गवाया गया, और जिस गीत को पहले रफ़ी साहब गाने वाले थे, बाद में उसे किशोर दा से गवाया गया। यहाँ एक ऐसे गाने की बात करने जा रही हूँ जिसे निर्माता, निर्देशक और संगीतकार मोहम्मद रफ़ी से गवाना चाहते थे, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि उस गाने को केवल किशोर कुमार ही बेहतर तरीके से गा सकते हैं। कौन सा है वो गाना और रफ़ी साहब ने उस गाने को खुद गाने से मना क्यों कर दिया, और फिर किशोर कुमार ने उस गाने को कैसे गाया, इस वीडियो में मैं आपको इस गाने के बारे में सब कुछ बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1975 में एक फिल्म आई थी आखिरी दाव, जिसे लिखा था सलीम जावेद ने। आखिरी दाव लेखक सलीम जावेद की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। इसका निर्माण किया था MM मल्होत्रा ने और फिल्म का निर्देशन किया था A सलाम ने। फिल्म में जितेंद्र, सायरा बानो, डैनी डेंगजोंगपा, पद्मा खन्ना, रंजीत और रमेश देव इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में थे। ये फिल्म भगवती चरण वर्मा के उपन्यास आखिरी दाव पर आधारित थी, जो कि 1950 में प्रकाशित हुई थी। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे हसरत जयपुरी ने। कुल मिलाकर फिल्म में 4 गीत रखे गए थे। 2 गीत मोहम्मद रफ़ी के गाए एकल गीत थे। देखे कहाँ पर गिरती है बिजली, गुस्सा है या तूफान, हो अल्लाह ऐसा न हो के इन वादियों में। एक गीत को आशा भोसले ने गाया था। तुम संग प्रीत लगा
और बांधी प्रीत की डोर। एक और गीत को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी से गवाया जाना था, लेकिन बाद में इस गीत को किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी से गवाया गया। ये गीत है तुमसे ही प्यार किया, किसी से क्या वास्ता। आखिर मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाने से इनकार क्यों किया? कहा जाता है कि जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफी साहब को ये गीत सुनाया तो रफी साहब ने इसे गाने से इनकार कर दिया। रफी साहब ने कहा कि गीत के बीच बीच में संवाद बोलने हैं जो मैं नहीं बोल पाऊंगा। इस गीत के साथ न्याय सिर्फ किशोर कुमार साहब कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बढ़िया एक्टर भी हैं। झूठे संग प्यार किया। हाय हाय हनी डॉल, सॉरी देर हो गई। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किशोर दा से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। किशोर दा उस समय ऊंचाइयों पर थे, इसीलिए सिर्फ कुछ संवाद बोलने के लिए और कुछ लाइनें गाने के लिए वो तैयार नहीं होते। लेकिन किशोर दा ने कहा कि अब जब रफी साहब ने कहा है तो मैं जरूर गाऊंगा। फिर किशोर दा ने लता जी के साथ मिलकर इस गीत को रिकॉर्ड किया और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे गाया। झूठे संग माफ कर दो बाबा, अरे भूल हो गई, हाथ जोड़ता हूँ, पर फरिश्ता तो हूँ नहीं मैं। किशोर दा और लता जी ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है। गीत के बीच में संवाद बोलने में किशोर कुमार को कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि वो मंझे हुए एक्टर भी थे। रफी साहब का कहना बिल्कुल सही था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, जिस वजह से गाने भी अधिक लोगों तक नहीं पहुंच सके और ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं हुए। तुमसे ही प्यार किया, किसी से क्या वास्ता मेरा तुम। हम कॉपीराइट नियमों के कारण आपको पूरा गीत नहीं सुना सकते हैं। अगर आपको पूरा गीत सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरे गीत का लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको रफी साहब और किशोर दा का गाया कौन सा गाना सबसे अधिक पसंद है? दोनों ने जो गीत साथ में गाए हैं उनमें से कौन सा गीत आपको सबसे अच्छा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।